नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊं अजीबोगरीब साइन। तो देखिए, पहला साइन लेडर का साइन हो। देखिए, लेडर का साइन यदि आपके शनि माउंट से जुपिटर के माउंट पे लाइक इस प्रकार से गया होगा, यदि इस प्रकार से गया हो तो ये बहुत अच्छे धन को इंडिकेट करता है और अपने ज्ञान से, अपने शिक्षा से धन की प्राप्ति, अपने ज्ञान से, अपने शिक्षा से धन की प्राप्ति और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, यदि इस प्रकार से साइन हो तो। हाँ, अगर इस प्रकार से हो, यदि इस प्रकार से, तो ये रिंग ऑफ सोलोमन बन जाता है। इसका अलग इफेक्ट होता है। यदि इस प्रकार से हो तो ये अच्छा साइन बोला गया है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ऐसे जातक को, और अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से ये लोग अपने ज्ञान से पैसे का अर्निंग करते हैं। दूसरा क्या है, लेडर साइन अवेलेबल और इनर मार्क्स। देखिए, इनर मार्क्स से लेडर का साइन इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से, ये रहा, इस प्रकार से होगा तब तो ठीक है, चलो कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये आपको रियल एस्टेट वगैरह से फायदा देगा। बट देखना आपको क्या है, ये लेडर का साइन इस प्रकार से काटे ना, इस प्रकार से काटे ना जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को, हार्ट लाइन को और इस तरह से लक लाइन को, किसी लाइन को काटे ना। यदि ये लेडर का साइन है, अगर वो रेखा अगर काट देती है, ये राहु रेखा बन जाती है, इसका इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है। बट ये काटे नहीं, इस तरह से रहे तो ये इफेक्ट सही होता है। इसका मतलब होता है धन। और धन कैसे होगा, एक चीज़ और होता है, अगर इस तरह से साइन यहाँ पे हो तो ये आपको एक तरह से डेयरिंग, बहुत अच्छा फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। दूसरी चीज़, ऐसे जातक रिस्क टेकिंग क्वालिटी अच्छी होती है। डिफेंस वगैरह में जॉब करने के चांसेस ज़्यादा होता है, सेना वगैरह इन सभी चीज़ों में करते हैं और रियल एस्टेट से इन्हें बहुत लाभ होता है। अब प्लस इन्हें भूमि वाहन घर का कोई कमी नहीं होता है। अब देखिए, विंडो साइन ऑन माई चंद्र माउंट। चंद्र माउंट पे विंडो का साइन हो इस प्रकार से। देखिए, चंद्र माउंट पे विंडो का साइन का मतलब होता है आपको विदेशों से बहुत ज़्यादा लाभ, दूसरे लोगों से लाभ, किसी तरह से लाभ, आपको हेल्प मिलना, दूसरों से हेल्प मिलना, दूसरे से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलना और साथ ही साथ आपको विदेशों से बहुत ज़्यादा पैसा मिलना। विंडो साइन का मतलब ही होता है मल्टीपल तरीके से धन का आना। विंडो का मतलब खिड़की, खिड़की का मतलब यदि आपके धन का आगमन का स्रोत बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं। और चंद्र पर्वत होता ही आपके पब्लिक का, आपके बर्थ प्लेस से दूर का होता है, तो पब्लिक द्वारा बर्थ प्लेस से दूर आपको सक्सेस मिलेगी और बहुत ज़्यादा पैसे आने का, फॉरेन वगैरह लैंड से ज़्यादा पैसे आने को दिखाता है। ठीक है, भाग्य रेखा पे अगर स्वास्तिक का साइन हो तो ये अच्छी बात होती है ना। स्वास्तिक का साइन हथेली में कहीं भी अच्छा भाग्य कार्य, कहीं रुकावट नहीं आना, कहीं भी कोई भी कार्य में विघ्न बाधा नहीं आना, लाइफ को स्मूथली चलने दे रहा। देखिए, किसी किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा अप डाउन आते हैं, अब बहुत ऊपर भी जाता है, बहुत नीचे भी गिरता है, और जिसके हथेली में इस तरह स्वास्तिक का साइन हो तो उन्हें लाइफ में विघ्न बाधा कम, गणेश जी का कृपा होता है तो विघ्न बाधा थोड़ा कम आता है। और अगर रेखाएं प्रॉब्लम कर रही है तो आ रहा है, अदरवाइज अगर कोई रेखा इन्हें प्रॉब्लम नहीं कर रही है तो विघ्न बाधा बहुत ही कम आता है, ऐसे जातक के हथेली में देखा गया है। और फिश साइन आपके सन माउंट पे, तो फिश साइन सन माउंट पे तो ये तो मल्टी मिलीनियर साइन है, छोटी बड़ी साइन नहीं है, ये बहुत बड़ी साइन है, तो मल्टी मिलीनियर बनते हैं ऐसे जातक। लेकिन आपको मतलब थोड़ा सा अगर आपको देखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए सारा चीज यहाँ पे अगर फिश का साइन हो साथ ही लंबी सन लेखा हो तो ये आपको जल्दी सक्सेस दिलाएगी, जल्दी आपके एम तक पहुंचाएगी। बट यही रेखा छोटी हो, बस सिर्फ फिश का साइन आपको सिर्फ सन माउंट पे हो तो थोड़ा लेट सक्सेस मिलता है, लेकिन मिलता है बहुत ज्यादा, 45 के अराउंड सक्सेस मिलती है, लेकिन बहुत बड़े लेवल की सक्सेस मिलती है। शुक्र पर्वत पे मंदिर का साइन हो, शुक्र पर्वत पे मंदिर का साइन लाइक इस प्रकार से होगा आई थिंक। तो शुक्र पर्वत पे मंदिर का साइन अच्छा होता है, स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे जातक का, धन भी बहुत अच्छा कमाते हैं। मंदिर का साइन स्पिरिचुअल साइन ही, आध्यात्मिक साइन ही बोला गया है, तो ये साइन भी अच्छा ही बोला गया धन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शनि माउंट पे अगर आपको लोटस का साइन हो, ठीक है, इस तरह से, तो लोटस का साइन का मतलब कमल का फूल ना, माँ लक्ष्मी का कृपा। और शनि को हम लोग, शनि माउंट जो होता है उस माउंट को हम लोग धन से ही जोड़ते हैं। उस पे त्रिशूल हो, पहले मैं त्रिशूल का फल बता देती हूँ। त्रिशूल होने से क्या होता है, त्रिशूल अगर आपके शनि माउंट पे हो तो ऐसे जातक धन बहुत कमाते हैं, नो डाउट बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। और ऐसे जातक को देखा गया है एक एज के बाद सारे धन को दे के कहीं संन्यास को चले गए, ज्ञान की प्राप्ति में देश विदेश घूम लिया, यानी कि थोड़ा सा ये लोग स्पिरिचुअल आध्यात्मिक काफी, थोड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो इनके लिए पैसे धन की ज्यादा मायने नहीं रहता है। त्रिशूल का साइन का मतलब यही होता है। अब देखिए, लोटस का साइन का मतलब ये होता है माँ लक्ष्मी का कृपा। यदि आपके शनि माउंट पे लोटस का साइन हो तो ऐसे जातक को
माँ लक्ष्मी का कृपा काफ़ी अच्छा होता है, बहुत अच्छा धन। हथेली में लोटस का साइन कहीं भी हो तो ऐसे जातक को धन को ही बताता है। माँ लक्ष्मी पद्म श्री पद्म चिन्ह, ये बहुत बड़ी चिन्ह होती है, छोटी नहीं होती है। तो आपके पास असीम धन को ही बताता है, बहुत ज़्यादा धन को बताता है। ये आपकी लाइफ लाइन है और इस प्रकार से माइंड लाइन से निकल के रुक गई। तो देखिए, तो ये तरक्की लाइनें होती हैं, प्रोग्रेस की लाइन होती है। यदि आपके लाइफ लाइन से कोई भी प्रोग्रेस की लाइन निकल के आपके माइंड लाइन पे रुक गई है, आपने अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, कोई भी काम के लिए बहुत एफर्ट लगाया और कामयाब होते होते आप रुक गए, यानी माइंड से कुछ ऐसा मिस्टेक आपने किया है, कुछ तो गलती ऐसा किया है, आपने कुछ अच्छा निर्णय नहीं लिया है जिस वजह से आपका भाग्य रुक गया है। जैसा कि मैं बोलती हूँ, यदि आपकी कोई रेखाएं चल के पर्वत तक पहुँच जाए, जैसे आप टंकी में पानी रखते हो, जब तक पाइप उससे रिलेट नहीं होगा तब तक आपके पास पानी नहीं आएगा। उसी प्रकार से सारी एनर्जी एब्जॉर्ब है आपके माउंट में और ये पाइप का काम करता है आपका रेखा। यदि पाइप उससे जुड़ेगा ही नहीं तो कैसे पानी आपके तक आएगा, यानी कि ऊर्जा कैसे आप तक आएगा, ये लॉजिक होता है। तो आपका माइंड लाइन पे ही रुक गया, तो निर्णय कुछ ना कुछ आपने अपने डिसीजन कुछ ना कुछ गलत लिया जो कि आपका भाग्योदय नहीं हो पाया। भाग्योदय का मतलब क्या, जिस लेवल का सक्सेस चाहिए उस लेवल का सक्सेस आपको नहीं मिल पाया, ये चीज होता है। देखिए, मून माउंट पे मोल अच्छा नहीं बोला गया है। मून माउंट पे मोल होने का मतलब होता है कि आप अगर फॉरेन जा रहे हो तो वहाँ से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, किसी तरह का एलिगेशन लग सकता है, किसी तरह से आपको वहाँ पे नाम बदनाम हो सकता है, यानी कि वहाँ पे नुकसान। फॉरेन चंद्र आपको समंदर पार ले जाएगा, जल का यात्रा कराएगा। अभी हम लोग वायु मार्ग से जाने लगे हैं, अब भी फ्लाइट चला है, लेकिन ये बुक, ये पुस्तक आज नहीं लिखी गई है, बहुत पहले लिखी गई है, पुराने जमाने में लिखी गई है। तो उस टाइम वायु मार्ग नहीं होता था, उस टाइम हमारे पास फ्लाइट नहीं होती थी, हम लोग जल के रास्ते से ही यात्रा करते थे। जैसे कि इंडिया का भी खोज वास्को डी गामा ने जल के मार्ग से ही किया था। तो इसी प्रकार से आपको जल की यात्रा चंद्रमा कराती है। एक तो जल से भी आपको भय थोड़ा होगा डूबने का या फिर किसी तरह का नुकसान, पैसे का लॉस, द्रव्य से जोड़ा जाता है, पैसे का लॉस प्लस फॉरेन से किसी तरह का एलिगेशन लगा, किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम होना, तो ये चीज होता है। चंद्रमा पे मोल अच्छा नहीं बोला गया। मैं उपाय ही साथ साथ बता देती हूँ। यदि आपको चंद्रमा पे मोल हो, क्रॉस हो, तो एक तो आप मेडिटेशन करें, क्योंकि ये आपके दिमागी टेंशन आपको देगा, बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशन देगा, बेचैनी देगा। आप मेडिटेशन करें। अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरी चीज़, आप शिव जी का जितना पूजा कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के जटा में है, तो जितना आप शिव जी का पूजा कर सकते हैं कीजिए। पूर्णिमा का व्रत कीजिए और रात में चंद्रमा को अर्घ भी दीजिए। तो इससे आपका बहुत चीज़ हद तक चंद्रमा से हुई दोष आपका कट सकता है। यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। और आप लाइक भी करें वीडियो को, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मेरा लाइक करने से ना आपका कुछ जाना है ना मेरा कुछ आना है, बस मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, बस। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।